Good afternoon, dear students. I am Dr. पल्लवी अग्रावत. लास्ट वीडियो में हमने चरक साहित्य का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है. आज हम लोग चरक संहिता की विशेषताएं देखेंगे और चरक संहिता में जो भी ऋषि होकर गए हैं उनका परिचय देखेंगे. तो सबसे पहले जो ऋषि है वो है भरद्वाज ऋषि. भरद्वाज ऋषि ये वो ऋषि है जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो इंद्र से प्राप्त किया था. भरद्वाज ऋषि जो है उनके पिता का नाम है बृहस्पति और माता का जो नाम है वो है ममता. चरक संहिता में भरद्वाज ऋषि को तपस्वी ऋषि भी कहा गया है और उसी तपस्वी ऋषि के कारण उनको उग्रतपा नाम से भी जाना जाता है और इसी को हम लोग अमितायु भी कहते हैं. इसके बाद में जो आते हैं ऋषि वो है आत्रेय ऋषि. तो चरक संहिता में ये जो आत्रेय है इनका 3 प्रकार अलग अलग से उल्लेख किया है. जैसे फर्स्ट है पुनर्वसु आत्रेय, इसके बाद है कृष्ण आत्रेय और लास्ट में जो है वो भिक्षु आत्रेय. तो पुनर्वसु जो आत्रेय थे वो महर्षि अत्रि के पुत्र भी थे और उन्होंने भरद्वाज ने जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो इंद्र से प्राप्त किया था. इनकी माता का जो नाम था वो चंद्रभागा था और इन्हीं की माता के नाम से भी वो जाने जाते थे, इसलिए उन्हें चंद्रभागी या चंद्रभाग भी कहा जाता था. उसके बाद जो आते हैं वो है कृष्ण आत्रेय. तो कृष्ण आत्रेय का जो वर्णन किया हुआ है वो महाभारत में काय चिकित्सा के चिकित्सक के रूप में उल्लेख जो है वो आया हुआ है. इसके बाद जो है वो भिक्षु आत्रेय है जिसको हम कालवाद के समर्थक भी कहते हैं. आत्रेय जो थे इनके 6 शिष्य थे. वो है अग्निवेश, पाराशर, चतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाणी. इस प्रकार से आत्रेय जो है वो चरक में 3 प्रकार के हैं. इसके बाद में जो आते हैं वो है चरक. तो चरक जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो चरक का वास्तविक नाम है कपिष्ठल चरक. वो विशुद्ध के पुत्र थे. उनका उनके जो महर्षि थे उनका नाम था वैशम्पायन जिनके वो शिष्य थे. यह कृष्णवंशीय के राजा कनिष्क उसके जो राजवैद्य थे वो भी चरक थे. भाव प्रकाश के अनुसार उनको शेषनाग का अवतार भी कहा गया है. और ये जो चरक थे वो यायावर कोटि के ऋषि थे. तो यायावर कोटि के ऋषि थे. तो ऋषि जो है वो 2 प्रकार के होते हैं. एक होते हैं शालीन ऋषि और दूसरे जो होते हैं वो यायावर ऋषि. तो शालीन कुटी इसका मतलब होता है जो कुटी में रहकर ही जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरे जो होते हैं वो यायावर मतलब घूम फिर कर ज्ञान जो है वो अर्जित करते हैं. तो चरक जो थे वो क्या है यायावर कोटि के वो ऋषि थे. इसके बाद में चरक का जो निवास स्थान था वो कहाँ था? तो चरक का निवास स्थान जो था वो है कपिस्थल ग्राम में जो है इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में जो है वो स्थित है. उसके बाद में जो है कृष्णा यजुर्वेद की एक शाखा बनी हुई है उसका नाम भी चरक ही है और उसके संप्रदाय भी लोग जो है वो चरक को ही मानते हैं. इस प्रकार जो है वो चरक का यहाँ पे संहिता में उल्लेख आया हुआ है. इसके बाद जो आते हैं वो है दृढ़बल. तो दृढ़बल जो है वो कपिल बलि जो है उसके पुत्र थे. इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्यायों में से 41 जो अध्याय है वो इन्होंने लिखे हैं, दृढ़बल ने लिखे हैं. जिसमें से चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्ध स्थान के जो है वो 12 अध्याय जो दृढ़बल ने लिखे हैं. जिसके बाद में चिकित्सा स्थान के जो रसायन है, वाजीकरण है, महादत्य है, ज्वर है, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षमा, अर्श, अतिसार, द्विवग्री, विसर्प, इन अध्यायों को छोड़कर बाकी सारे जो अध्याय है वो दृढ़बल ने लिखे हुए हैं. इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि चरक संहिता की विशेषताएं क्या है. सबसे पहले हम लोग चरक संहिता की भाषा देखेंगे कि चरक संहिता की भाषा कौन सी थी. तो चरक संहिता की जो भाषा एवं शैली थी वह उपनिषद कालीन थी. चरक जो शब्द है वो उपनिषद शब्द से आया हुआ है और सांख्य शब्द संहिता में 5 टाइम्स आया है और इतिहास शब्द है जो 2 टाइम्स आया हुआ है. इसके बाद जो बताया गया है कि अग्निवेश ने जो मांडुक्य उपनिषद लिखा है उसमें ब्रह्म के चतुष्पाद सिद्धांत बताए हैं. मतलब 4 पाद जो है वो ब्रह्म ने बताए गए हैं.
तो जो चतुष्पाद है वो कौन कौन से पाद है जो बताए हुए, तो वो है वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। इसके बाद में चरक संहिता में जो वेद्य है उसकी तृतीय जाति है, पंचमहाभूत है, सप्त धातु सिद्धांत है। ये सभी भी क्या है, उपनिषद कालीन के ही माने जाते हैं। लेकिन वेद्य की तृतीय जाति यानी क्या होती है, तो जो है कि गर्भ के जन्म से, उसके बाद में प्रसव के पश्चात जन्म से और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म से, ये तीन जो है वो गर्भवेद्य की तृतीय जाति जो है वो चरक संहिता में बताई गई है। इसके बाद में चरक संहिता की विशेषता में हम लोग देखेंगे कि अग्निवेश तंत्र मतलब सूत्र संग्रह तथा भाष्य के क्रम में परिणत होकर चरक संहिता को एक रूप जो है वो विद्यमान है इसका। और दृढ़ बल ने जो है वो अग्निविष्कृत ग्रंथ को लिए तंत्र शब्द और चरककृत जो प्रतिसंस्करण है उसके लिए संहिता शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसके बाद में चरक संहिता में हम लोग एक विशेषता और ऐड कर सकते हैं, जिसमें है कि 14 देशों का वर्णन इसमें किया है और 68 जो है वो आचार्यों का यहाँ पे वर्णन चरक संहिता में हमको मिलता है। चरक संहिता को आचार्यन रसायन का मौलिक देन भी हम लोग कहते हैं। भेषज कल्पना जो है उसका व्यथित एवं वैज्ञानिक विवरण जो है वो चरक संहिता में मिलता है। चरक ने ग्रह चिकित्सा पे भी उभयाभिप्लुप्ता से उनको कहा जाता है। इस प्रकार से चरक संहिता की हम लोग यहाँ पे विशेषताएं हमने यहाँ पे देखी हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो है सूत्रस्थान, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।